नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम लोग आज करंट अफेयर से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेंगे। वो मुद्दा है पंडित जसराज से संबंधित। पंडित जसराज से संबंधित जो प्रश्न आ सकते हैं वो आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 1 टॉपिक इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। तो थोड़ा देखते हैं इस टॉपिक को। हाल फिलहाल में ही पंडित जसराज का देहांत हुआ है। आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि पंडित जसराज इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के एक बहुत जाने माने नाम रहे हैं। उनका योगदान इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में बहुत बड़ा रहा है। अभी उनके देहांत से बहुत सारे प्रश्न भी हमारे एग्ज़ाम के लिए वो बनेंगे, उन पर हम एक एक करके विचार करते हैं। तो कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। पंडित जसराज मेवाती घराने से एसोसिएटेड रहे हैं। जो संगीत की एक विधा है मेवाती घराना, उससे वो एसोसिएटेड रहे हैं। इसके अलावा उनको जाना जाता है एक ख़ास प्रकार के नए प्रयोग के लिए। वो प्रयोग था ख्याल गायकी के साथ भक्ति रस का मर्जर। भक्ति रस को ख्याल गायकी के साथ मर्ज करके गाना, ये उनकी एक बहुत ही प्रमुख विशेषता रही है, जिसके लिए वो विश्व में जाने जाते हैं। ठीक है, तो हम जानें कि ख्याल ये होता क्या है, कि ख्याल क्या होता है। तो हम देखें, ख्याल एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है आइडिया या इमेजिनेशन। इसमें गायक कोई इमेजिनेशन करता है, कोई कल्पना करता है ना। तो एक जो मानवीय हमारी वृत्तियां हैं, मानवीय मनोदशाएं हैं, जैसे एक मनोदशा की हम बात कर सकते हैं प्रेम या विरह, उसको वो इमेज करता है और उसे वो प्रस्तुत करता है, गाता है। राइट। तो ये था ख्याल। इसकी उत्पत्ति अमीर खुसरो से मानी जाती है। तो कोई 13वीं सेंचुरी के अमीर खुसरो से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ओके। इसके अलावा हम देखें, पंडित जसराज जाने जाते हैं अपनी एक और विधा की वजह से, और वो है हवेली संगीत। हवेली संगीत क्या होता है, ये एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से समझें। हवेली संगीत भारतीय मंदिरों में गाए जाने वाली एक परंपरा है। ठीक है, और इस संगीत में, हवेली संगीत में कृष्ण भक्ति मार्ग से संबंधित भजन या कीर्तन गाए जाते हैं। अब कृष्ण भक्ति भी बहुत तरह की होती है, उसमें से एक तरीका है पुष्टि मार्गीय, है ना। पुष्टि मार्गीय जो भक्ति शाखा है, उसमें ये इस प्रकार का विशेष संगीत गाया जाता है जिसको हम हवेली संगीत कहते हैं। ठीक है। पंडित जसराज बहुत सारे कारणों से जाने जाते हैं, इसीलिए जैसा मैंने कहा कि उनके जाने के बाद जो स्थान रिक्त हुआ है वो एक बहुत बड़ा स्थान रिक्त हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि और लोग, आप में से ज़्यादातर लोग जो उनको सुनते रहे हैं, उनकी और वीडियो को आप YouTube पे देखें और सुनें, आपको बहुत आनंद आएगा। तो मैं वापस आता हूँ इस पॉइंट पर कि पंडित जसराज एक ख़ास प्रकार की जुगलबंदी के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने एक इनोवेट किया है, एक नया इनोवेशन है उनका जुगलबंदी, जो उन्हीं के नाम से जानी जाती है, और उसका नाम है जसरंगी। जसरंगी एक ख़ास प्रकार की जुगलबंदी है। इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि एक मेल और एक फीमेल गायक गायिकाएँ अलग अलग राग, अलग अलग स्केल पर गाते हैं, और वो कुछ गाना इस प्रकार से होता है, वो दोनों मिलकर बहुत ही मेलोडियस आवाज़ आती है, मेलोडियस संगीत प्रस्तुत हो पाता है, जिसके लिए पंडित जसराज को जो संगीत की दुनिया है वो कभी भूल नहीं पाएगी। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए याद रखना है, इनका एक और इनोवेशन है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जसरंगी। तो एक ख़ास प्रकार की जुगलबंदी जिसमें मेल और फीमेल गायक गायिकाएँ अलग अलग राग पर, अलग अलग स्केल पर अपना गायन प्रस्तुत करते हैं, बट दोनों मिलके बहुत ही मधुर संगीत उत्पन्न कर पाते हैं। पंडित जसराज को समय समय पर बहुत सारे पुरस्कार मिलते रहे हैं, नेशनल भी, इंटरनेशनल भी। हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हम 2-3 पे हम बात कर सकते हैं। एक हम बात कर सकते हैं, भारत में नागरिकों को मिलने वाला जो पुरस्कार है, उसमें द्वितीय स्तर का सर्वोच्च पुरस्कार है पद्म विभूषण। तो भारत रत्न के बाद दूसरे नंबर का जो सर्वोच्च पुरस्कार हो सकता है किसी नागरिक को जो मिल सके, वो है पद्म विभूषण, जिससे उन्हें पुरस्कृत किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे, कोई 1-2 साल पहले की बात है,
जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है उसने एक एस्टेरॉइड का नाम पंडित जसराज रखा है, जो कि एक बहुत बड़ा सम्मान है। भारतीय संगीत की दुनिया में इस प्रकार का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता जैसा पंडित जसराज का सम्मान वर्ल्ड वाइड हुआ है। कई यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो म्यूजिकल विंग है यूनिवर्सिटी का, उसका नाम ही है पंडित जसराज विंग। तो इस तरह के बहुत सारे सम्मान इनको समय समय पर मिलते रहे हैं, इनके काम को सम्मानित किया गया है। अब हम कुछ और विस्तार में जानते हैं भारतीय संगीत के बारे में। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक दो भागों में विभक्त है। एक को बोलते हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक और दूसरा है कर्नाटिक म्यूजिक। तो भारतीय संगीत, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, दो भाग में विभक्त करते हैं इसको। एक है हिंदुस्तानी म्यूजिक, दूसरा कर्नाटक म्यूजिक। ये जो आप ग्रीन देख रहे हैं, नॉर्थ इंडिया का जो म्यूजिक है, ये ग्रीन, इसे बोलते हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक। जो दूसरा कलर है ब्लू, ये जो साउथ इंडिया को इंडिकेट कर रहा है, जिसके अंतर्गत कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल राज्य आते हैं। यहाँ पर जो गायन की विधा है, जो म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक की जो विधा है, मेथड है, उसको बोलते हैं कर्नाटिक म्यूजिक। अब ये विभक्त कब हुआ, ये विभक्ति कब हुई म्यूजिक की, इसके बारे में बहुत सारी हिस्टोरियन अलग अलग बातें कहते हैं। जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जो एग्ज़ाम के लिए आपके ज़्यादा ऑथेंटिक है, उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो समझते हैं इसको। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की जो शुरुआत है वो हिंदू वैदिक जो ट्रेडिशन है उससे इसकी शुरुआत मानी जाती है। पर जैसे जैसे 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं शताब्दी में इस्लाम और पर्सिया का भारत में आगमन हुआ, इस संगीत में बहुत सारी वैरायटी चेंज हुई। ये उत्तर भारत के सारे चेंजेस थे, नॉर्थ इंडिया के चेंजेस थे। साउथ इंडिया में जो पारंपरिक, जो ट्रेडिशनल, जो एक लाइन चली आ रही थी म्यूजिक की, वो चलती रही। ठीक है, तो इस प्रकार के चेंज नॉर्थ इंडिया में हुए। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, नॉर्थ इंडिया का जो म्यूजिक है उसको हिंदुस्तानी संगीत पद्धति या हिंदुस्तानी म्यूजिक कहा जाता है, जिसमें कोई 12वीं 13वीं शताब्दी तक आते आते इस्लाम का, पर्सिया का, अफ़गानिस्तान का और इस तरह से बाहरी दुनिया का उसमें समावेशन हुआ। तो इस्लाम ने भारत को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ पॉजिटिव दिया है। इसमें से एक पॉजिटिवनेस संगीत को लेकर भी है। तो उत्तर भारत का संगीत समय समय पर इनरिच हुआ। उसके अंदर ये जो पर्सियन और जो मैंने आपको बताया इस्लामिक कल्चर और इस्लामिक जो संगीत का के एलिमेंट्स है वो आए और इसका नाम हो गया हिंदुस्तानी म्यूजिक। और ये इस तरह से नॉर्थ और साउथ की म्यूजिक को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अगर हम हिंदुस्तानी म्यूजिक के ओरिजिन को और समझें तो इसके लिए एक पुस्तक बताई जाती है 13वीं शताब्दी में, संगीत रत्नाकर, वहाँ से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, हिंदुस्तानी म्यूजिक में हम तबला, सारंगी इत्यादि जो वाद्य यंत्र हैं उसका हम बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर हम दोनों के डिफरेंस को देखें, हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नाटक म्यूजिक के डिफरेंस को देखें, तो 2-3 डिफरेंस आपको दिमाग में हमेशा होना चाहिए। पहला, जो कर्नाटक म्यूजिक है वो शुद्धता को पसंद करने वाला है, यानी कि जो रागों की शुद्धता है वो वहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, शुद्ध राग होने चाहिए। उसकी तुलना में अगर हम हिंदुस्तानी म्यूजिक की बात करें, हिंदुस्तानी म्यूजिक ज़्यादा प्रयोगवादी है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स को अच्छा माना जाता है, स्वीकार किया जाता है। अब कोई एक विधा है, कोई एक मेथड है जिसमें प्रयोगों को स्वीकार किया जा रहा है, तो बहुत जाहिर सी बात है उसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा होगी, उसमें विविधताएं बहुत सारी होंगी। तो अगर हम विविधता के दृष्टिकोण से देखें तो हिंदुस्तानी म्यूजिक ज़्यादा विविधता वाला है, इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। ठीक है, और जाने इसके बारे में। जो मुग़ल काल था, मुग़ल काल तक मोटे तौर पर ध्रुपद को पसंद किया जाता था और ध्रुपद दरबारी संगीत का एक बहुत बड़ा पार्ट था। अब हम हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नाटक म्यूजिक के डिफरेंस को देखते हैं। तो कुछ डिफरेंस आपको अपने ध्यान में रखना होगा एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से।
मैं आपके सामने कुछ डिफरेंसेस प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे बड़े 2-3 डिफरेंस क्या हैं? सबसे बड़ा डिफरेंस है हिंदुस्तानी म्यूजिक नॉर्थ इंडिया का म्यूजिक है। इस्लाम के आगमन के बाद इसके अंदर बहुत सारा इनरिचमेंट हुआ। इस्लाम, पर्सिया, अफ़गानिस्तान, ये सब म्यूजिक भी नॉर्थ इंडिया के म्यूजिक में मर्ज हुआ, जिसको आज हम हिंदुस्तानी म्यूजिक कहते हैं। और ये म्यूजिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है वो प्रयोगों को पसंद किया करने वाला म्यूजिक रहा है। तुलनात्मक रूप से अगर हम इसकी तुलना करें कर्नाटक म्यूजिक से अगर इसकी तुलना करें, तो जहाँ कर्नाटक म्यूजिक रागों की शुद्धता पर बल देता है, वहीं हिंदुस्तानी म्यूजिक रागों की शुद्धता से ज़्यादा वो प्रयोगों पे बल देता है। ठीक है। दूसरा हम अंतर देख सकते हैं कि जो वैदिक कल्चर रहा है, हिंदू वैदिक कल्चर रहा है, उस शुद्धता को लेकर अभी तक चलने का जो प्रयास है वो कर्नाटक म्यूजिक का है, जबकि हिंदुस्तानी म्यूजिक हम एक दृष्टिकोण से कह सकते हैं ज़्यादा सेकुलर है। ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया का जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है वो ज़्यादा सेकुलर है। उसी की तुलना में अगर हम कर्नाटक म्यूजिक को कहें तो वो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है। तो कर्नाटक म्यूजिक में इंटेलेक्चुअलिटी की मात्रा ज़्यादा है, वहीं पर हिंदुस्तानी म्यूजिक में सेकुलरिटी की, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि इसमें वैदिक परंपरा के साथ साथ पर्सियन, इस्लामिक, अफ़गानी इत्यादि भी संगीत की परंपराओं को जोड़कर देखा जाता है। ठीक है। फिर घराना सिस्टम, जैसा कि अभी आपने देखा कि पंडित जसराज मेवात घराने से आते हैं, तो ये घराना सिस्टम क्या है? इसकी भी एक बहुत रोचक हिस्ट्री है। वो ये है कि जैसे जैसे मुग़ल पतित हुए, मुग़ल साम्राज्य पतित हुआ, जो संगीत के जो काफ़ी बड़ा जो संरक्षण दिया करता था, वो धीरे धीरे संरक्षण ख़त्म हुआ, संगीत को संरक्षण ख़त्म हुआ। तो जो संगीत के समय समय पे जो उस्ताद थे, जो संगीत के जानने वाले थे, संगीत के पंडित थे, वो अपनी अपनी सुविधाओं के अनुसार जो नए नए टाउनशिप डेवलप हुए वहाँ पे चले गए, है ना। और वहाँ पर उन्होंने एक ख़ास प्रकार की पर्टिकुलर बहुत ही विशेष प्रकार की संगीत को जन्म दिया। ठीक है। और उसको अपने शिष्यों तक पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचाया। वो जो विशेष प्रकार का संगीत था, जो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से 3-4 पीढ़ियों तक आगे बढ़ा, इसको घराना बोलते हैं। तो आपको याद रखना है, ये घराना सिस्टम ये जो घराना सिस्टम है, ये हिंदुस्तानी म्यूजिक का अपना एक बहुत बड़ा प्रकार है। ठीक है। अलग अलग घराने हुए और ये घराना सिस्टम वोकल, इंस्ट्रूमेंटल और डांस तीनों विधाओं में जाना जाता है। कुछ हम घराना को देखते हैं, जैसे ग्वालियर घराना, आगरा घराना। ये डिफरेंट घराना हैं, वो जगह जहाँ जहाँ ये घराना डेवलप हुए और उनके ये फाउंडर मेंबर हैं इनके, है ना। तो इस तरह से आप इनको याद करना होगा आपको, इसको आप याद। तो इस प्रकार से आज हमने जाना कि भारतीय संगीत पद्धति किस प्रकार की है। ये इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको वाइडली शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।